प्रांगण में चुनाव करान जो आपने अवसर दिया है उसके लिए हृदय से आपका अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूँ। मित्रों, आपने मुझे चुना है बोलने के लिए, नहीं शायद एक साथ काम करने के लिए। मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि दो तरह के लोगों ने मेरी मदद किया। एक मदद रहा दिल से मेरे साथ थे और कुछ लोग दिमाग से मेरे साथ थे, जिसकी परिणति हुई कि मैं चुन करके सिविल बार का अध्यक्ष बना। मैं चाहता हूँ कि दिल और दिमाग दोनों लोग हमारे साथ एक साथ हो जाएं और सभी लोग दिल से हमारे साथ हों और आपकी जो समस्या है वो आपके मन के बदौलत मैं आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाऊं। कोई अकेला भार नहीं फोड़ सकता। मैं संघ का अध्यक्ष हूं, आपके शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मेरी शक्ति आप है। आप मतभेद बिल्कुल मुझसे रखते हो, उसका स्वागत है, लेकिन मेरे भाइयों मतभेद मत रखें, ये मेरा आपसे निवेदन है। इस क्रम में मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहूंगा कि न्याय की व्यवस्था सतत अच्छे तरीके से चले। एक प्रसंग मुझे याद आता है, आपके सामने रखूंगा। हमारे देश के माननीय चुनाव आयुक्त, जिनका नाम चुनाव आयुक्त तो लोग जाने थे, टी.एन. शेषन साहब थे। टी.एन. शेषन साहब एक बार सरकार यात्रा पर निकले थे। रास्ते में एक छायादार बगीचा के यहाँ वो लोग रुक जाते हैं। रुकने के बाद उनका ध्यान उनकी पत्नी का पेड़ पर लगे हुए चिड़िया के घोंसले पर जाता है। उन्होंने अपने साथ चल रहे बॉडीगार्ड सैनिकों से कहती है कि ये घोंसला हमको दे दो, ये अपने नाम में ले जाकर के लगाऊंगी, बड़ा अच्छा लगेगा। वो आदेश का गुलाम जाता है और वहाँ एक चरवाहा होता है बगीचे में, और उसको वो कहता है कि ये 50 रुपए दे दो भैया, जरा उस घोंसले को उतार करके दे दो, हमको मैडम को देना है। चरवाहा कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा 100 रुपए ले लो, कहा बिल्कुल नहीं। उसने कहा 500 ले लो, कहा हुजूर सरकार माई बाप चाहे आप मुझे जान से मार देंगे, चाहे जितना भी धन देंगे, मैं उस घोंसले को उतार नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसमें जो बच्चे हैं उनकी माँ जब चारा लेकर के शाम को आएगी तो उसका घोंसला उजड़ा हुआ नजर आएगा, उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपका यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो मित्रों, मैं आपसे बार और बेंच की बात होती है, दोनों के संबंधों की बात होती है, और दोनों के रथ का पहिया जब चलता है तो न्याय किसी को मिलता है। तो आपसे आग्रह है, हम अपने अभियोक्ता साथियों का विशेष रूप से सहयोग का आह्वान करूंगा कि आप न्याय दिलाने की प्रक्रिया में किसी का घर न छोड़वा दें, किसी का घर न बिक जाए। इस तरह से न्याय की प्रक्रिया को आगे आप बढ़ाएं और सहयोग करें कि किसी की हानि न हो, कोई बच्चा, कोई परिवार का अपने परिवार से न छूट जाए। तो इसी क्रम में मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मेरा तो परम सौभाग्य हुआ, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि मुझे जज साहब ऐसे आके मिल गए, लगता है कि मेरा काम तो 70% हो गया। जो आपकी समस्या थी बेंच को लेकर के, शायद उसमें प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा, तब उत्तर फुटका ही मिल गई है। जो आपने
हमने अपने सिविल बार एसोसिएशन संघ को चलाने का दायित्व दिया है। हमको लगता है कि आपका इतना भरोसा और इतना प्यार है, वो मुझे बहुत बड़ी कोई चुनौती नजर ही नहीं आती है। और दूसरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे कुछ भाई एक भ्रांति फैला रहे थे, मेरा पूरा प्रयास होगा उस भ्रांति को मैं दूर कर दूं और आपको मेरे कार्य ही आपको जवाब के रूप में मिले। इस तरह से मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये विद्वत समाज है। एक तरफ न्याय मांगने वाले लोग बैठे हैं और एक तरफ न्याय देने